लाहौर की मुल्तान रोड पर 28 नवंबर को तालिबात की बस पर फायरिंग का वाकया रात 1:30 बजे पेश आया। बस और मुल्जिमान की कार के ड्राइवर के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। मुल्जिमान नशे में थे। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कश्मीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। वाक़े में मुलविस 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन का मुल्जिमान को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कहा कॉलेज इंतजामिया की जिम्मेदारी थी कि तफरीही दौरे पर फौरी तौर पर मनसूख करते, बच्चियों को फौरी तौर पर वापस अपने घरों को भिजवाते। तहकीकात जारी हैं। एक जख्मी तालिबा की हालत तशवीशनाक है, वेंटिलेटर पर है। चेयरमैन PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में चेयरमैन PTI बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर, बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नज़ीर और जुल्फ़ी बुखारी समेत 8 दीगर मुल्ज़िमान के नाम शामिल। रेफरेंस नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर किया गया है। 28 नवंबर के ऑर्डर की रोशनी में साइफर केस का ट्रायल अदियाला जेल में होगा। चेयरमैन PTI की अदालत प्रोडक्शन से मुताल्लिक़ दरखास्त पर नोटिस जारी किए जाते हैं। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की आज समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करना है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद की हाजिरी से मुताल्लिक़ समाअत कल अदियाला जेल में सुबह 9 बजे होगी। बताया जा रहा है कि 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला 4थी बार वज़ीर आज़म बनेगा। मुल्क को मसाइल से निकालेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाम लिए बगैर नवाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। चेयरमैन PTI पर भी तनकीद। बोले एक और 70 साला साबिक वज़ीर आज़म को नौजवानों के लिए ऑप्शन के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस वक्त अगर कोई वफाकी सतह पर मैदान में है तो वो पीपल्स पार्टी है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा कि बलोच अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। मुल्क की किस्मत उन लोगों के हवाले न करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। रिवायती और पुरानी सियासी सोच को छोड़ना होगा। वक्त आ गया है कि मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल होंगे। आज कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। अदियाला जेल में कैद चेयरमैन PTI ने अपनी जगह चेयरमैनशिप के लिए बैरिस्टर गौहर खान को नामजद कर रखा है। PTI चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजदगी के बाद गौहर खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से अलहदा हो गए। नियाजुल्लाह नियाजी PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते। सैलाब के बायस शदीद नुकसान उठाना पड़ा। COP28 कॉन्फ्रेंस से बरतानवी शाह चार्ल्स का खिताब। मौसमियाती तब्दीली को आने वाली नस्लों के लिए खतरनाक मसला करार दे दिया। कहा मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $4.5 ट्रिलियन सालाना की ज़रूरत है। शाह चार्ल्स ने ज़ीरो कार्बन पॉलिसी अपनाने और ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिली पर जोर दिया। आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा अरब इमारात का मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $30 अरब का फ़ंड कायम करने का ऐलान। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने फ़ंड को आलमी मौसमियाती तब्दीलियों के मसाइल का हल करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कॉन्फ्रेंस में पेरिस मौसमियाती मुआहदे पर अमल पर जोर दिया। कहा भी देर नहीं हुई, फॉसिल ईंधन जलाना बंद करें। फॉसिल फ्यूल पर सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालिबा भी किया। अमेरिका ने जारहियत के दोबारा आगाज के लिए इसराइल को ग्रीन सिग्नल दिया है। इसराइल ने जंग बंदी जारी रखने के लिए गुज़िश्ता रात हमारी तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। हमास ने बाइडन इंतज़ामिया को गज़ा में इसराइली जंगी जराइम के तसलसल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि इसराइल का मकसद गज़ा में दोबारा से जारहियत करना है। इसराइल का हमास पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। गज़ा में 7 रोज़ा जंग बंदी के बाद एक बार फिर इसराइल की बमबारी। रफ़ाह शहर पर फ़ज़ाई बमबारी में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाक़ों में शदीद झड़पें। खान यूनुस और जबालिया में घर को निशाना बनाया। सुबह से अब तक इसराइली हमलों में 37 फ़लस्तीनी शहीद। जंग बंदी के खात्मे के बाद इसराइली बमबारी में 65 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। कतरी वज़ारत ख़ारजा की सूरत हाल को पुरसकून करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी। कहा इसराइल बमबारी सालिसी की कोशिशों को पेचीदा बना रही है। जंग बंदी बहाली
के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। शेख हसीना वाजिद के साथ किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बांग्लादेश की अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी का 7 जनवरी को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। हसीना वाजिद पर गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया था। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के 18,000 से ज़ायद रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार किए जा चुके। जमात इस्लामी बांग्लादेश और दीगर अपोजिशन जमातें भी इंतखाबात का बॉयकॉट कर चुकी हैं। और शहरी बर वक्त टैक्स अदा करें और स्मॉग का बायस बनने वाली गाड़ियां सड़कों पर ना लाएं। लाहौर की वहदत रोड पर ख्वाजा सराओं की गाड़ियां रोककर शहरियों को तरगीब। महकमा एक्साइज पंजाब का नायदहिंदगान से टैक्स वसूल करने का अनोखा अंदाज। ख्वाजा सराओं की खिदमत हासिल कर लें। डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसिफ का कहना है कि इससे भीख जैसी लानत की हौसला शिकनी भी होगी।